बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर कर रहे थे। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का वेरियस मेथड क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में बॉन्ड लाइन डायग्राम को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि अगर आपके बॉन्ड लाइन डायग्राम में अगर लोन पेयर को फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंडिंग ऑफ लोन पेयर दैट आर नॉट ड्रॉन, जो ड्रॉ नहीं किया उसको कैसे सोचेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है जी। जो भी एटम है, जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन एटम का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है 6। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होगा, तो 7 होता है। अब ध्यान रखना, जब भी ए एटम अगर बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है, टू अचीव ऑक्टेट स्टेबिलिटी, टू अचीव ऑक्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बॉन्ड फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो बचेगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसको 2 पेयर में हम दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, इस पेयर को बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। ठीक है, उसके लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया लोन पेयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है। ठीक, अगर नाइट्रोजन में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, तो जब इसको चूंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है, तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है। बस में, तो 3 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा बनेगा। तो 3 नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 5 में से 3 का बॉन्ड बनाने में, तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको 1 पेयर के फॉर्म में दिखाया गया, एक लोन पेयर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सिमिलरली फ्लोरीन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 होगा, तो उसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का नीड है जी, तो नीड है उसको 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन नीड है, तो उसमें बॉन्ड कितना बनेगा, तो फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसका बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 3 पेयर में दिखा रहे हैं, यानी इसके ऊपर 3 लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे कितना होता है, 1 लोन पेयर होता है। और फ्लोरीन एफ के पास कितना होगा, 3 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन डायग्राम में अगर OH दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे O पे लोन पेयर कितना होगा जी, तो 2 बॉन्ड बनाया O, तो लोन पेयर होगा 2। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना बना, 2 बॉन्ड बना, तो क्या लोन पेयर कितना होगा, 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन पे चार्ज है, तो अगर मानते हैं कि ऑक्सीजन के पास अगर OH का बॉन्ड बना हुआ था, तो अगर मान लेते हैं OH, इस बॉन्ड में अगर H को हम रिमूव करेंगे, तो H के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक O का था और एक H का था, दोनों से रिंग करके बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब H निकलता है तो H पे चार्ज पॉजिटिव बन के निकलता है, H पे चार्ज प्लस बन के निकलता है। यानी H अपना इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के चला जाता है। तो जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो सेंटर के पास ही रह जाता है। तो यहाँ पे आरओ माइनस बनेगा, तो आरओ माइनस में जो होता है कितने, यानी O माइनस पे कितना लोन पेयर होगा, तो पहले से 2 लोन पेयर मौजूद था, और जो थर्ड पेयर है वो भी इसी के पास रह गया। तो नेगेटिव में जब भी O रहता है तो उसमें कितना लोन पेयर होगा जी, तो यहाँ पे होता है 3 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे होता है 3 लोन पेयर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दिखा हुआ 3 लोन पेयर आपको। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो, ये रहेगा आपका ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर नाइट्रोजन के सिस्टम फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा उससे पहले ध्यान ना कि अगर ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव हो तो कैसे सोचेंगे, तो ध्यान सुनना। चार्ज पॉजिटिव कब बिल्ड होता है ऑक्सीजन पे, तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के पास एटम है, उसके पास 2 लोन पेयर होता है। अगर मान लेते कोई कोई चार्ज अगर ए पॉजिटिव किसी पॉजिटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है, जैसे ए पॉजिटिव का एग्जांपल हो सकता है H प्लस। जब भी कोई पॉजिटिव एलिमेंट इस पे जुड़ेगा, तो या तो उसमें 1 लोन पे चला जाता है बॉन्ड में, यानी
इस ए से जब बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक लोन पे चला जाएगा बॉन्ड में, तो इस ओ पे चाहे पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट पे चूंकि दो लोन पे में से एक लोन पे चला गया बॉन्ड में, तो बचेगा कितना, बचेगा एक लोन पर, बचेगा आपका एक लोन पर। तो जब भी ओ पे तीन बॉन्ड बनाएगा, ओ जब भी तीन बॉन्ड बनाएगा और ओ पे चाहे पॉजिटिव होगा, इस केस में ओ पे लोन पर कितना मानना आपको, एक मानना है, एक लोन पे मानना आपको। ठीक है, तो हर जगह पे क्या लोन का नंबर कितना होगा, तीन बॉन्ड होगा तो उसमें लोन और पॉजिटिव हो ओ पे, तीन बॉन्ड होगा और पॉजिटिव होगा ओ पे, तो उसमें लोन पे एक होगा, लोन पे क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अगर बात करता हूँ नाइट्रोजन पे, तो ध्यान सुनना। आपका जो NH2 है, आपका जो NH2 है, तो आपको पता है कि N जब भी N तीन बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा ध्यान से, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ भी आपको एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अगर बोलते हैं कि N पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है क्या होगा, तो N पे नेगेटिव है मतलब उसमें एक बॉन्ड टूट चुका है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उसका अपना जो पेयर है बॉन्ड का वो N के ऊपर छोड़ के चला जाएगा, यानी उसके ऊपर N नेगेटिव होगा तो उस पर कितना लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर होगा। ठीक है, जहां भी N नेगेटिव हो वहां पे लोन पेयर कितना होगा, दो लोन पेयर होगा। बस समझ में आ गया, ये रहेगा, ध्यान देना। अगर N पे चाहे पॉजिटिव होगा तो N पे चाहे पॉजिटिव बोलेंगे मतलब क्या है, N तीन बार, जब तीन बार बनाएगा यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो जब भी इस इस सिस्टम से कोई अगर प्लस कंबाइन करेगा, प्लस कंबाइन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा एक के साथ और N पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी जब भी N पॉजिटिव बनाता है उस केस में N पे लोन पर नहीं होता है, क्या होता है, जीरो जीरो लोन पर होगा, कोई भी लोन पर नहीं होगा। यहाँ पे लोन पर जीरो है, जीरो है, जीरो है। ठीक है, बच्चों लोग नाइट्रोजन वाले केस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान सुनना। ध्यान देना, नाइट्रोजन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन अगर अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा तो उसके पास ऑप्शन है शेयरिंग करना, तो कितने, चूंकि उसको नीड तीन तीन, उसको तीन इलेक्ट्रॉन का नीड है, उसको तीन इलेक्ट्रॉन का नीड है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो तीन बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जब भी तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके पास तीन, उसका जो तीन इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में चला गया, तो बचेगा कितना, तो बचेगा, तो पांच था वैलेंस शेल में, पांच में से तीन गया शेयरिंग में, तो बचेगा दो, यानी उसके पास जब भी नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पर होता है, एक लोन पर होता है। ठीक है, अब मान ले तो यहाँ देखो, यहाँ पे सब में देखो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जब अगर सब में नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसमें कितना लोन पर होगा, तो उसमें देखो हर जगह एक ही लोन पर बचा हुआ है। तो अगर आपको लोन पर दिखाया नहीं देगा सिस्टम में, तो भी आप लोन पर क्यों गेस कर सकते हो कि इस केस में कितना होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि एन का अगर एक बॉन्ड में ब्रेक कर देता हूँ, मान लेते कोई एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे एच है, तो इस एच का बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो क्या होता है कि आपका ब्रेक ऐसा होगा, एन पे चार्ज नेगेटिव आएगा और एच पे चार्ज पॉजिटिव जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी एन पे चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या सोचना आपको, तो ध्यान सुनना। तो एन के पास पहले से एक लोन पर था, एन के पास पहले से एक लोन पर था, अब जो एच के साथ बॉन्ड बना हो उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक नाइट्रोजन दिया होगा, एक हाइड्रोजन दिया होगा। जब बॉन्ड टूटता है तो चूंकि हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नाइट्रोजन को डोनेट कर देता है, वो भी नाइट्रोजन को दे देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन सेंटर पे अगर बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, का मतलब क्या होगा कि एक लोन पे तो उसके पास पहले से था, और यहाँ जो बॉन्ड टूटा है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन में से एक था नाइट्रोजन का और एक था हाइड्रोजन का, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो आया है, साथ में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास आ गया। इसका मतलब ये जो नेगेटिव है जब भी बनेगा तो उसमें कितना लोन पेयर हो जाएगा सिस्टम में, तो हो जाएगा दो लोन पेयर। तो जब भी नाइट्रोजन में नेगेटिव हो तो उसको एज्यूम करोगे उसमें कितना लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। ठीक है, तो जब भी आपका एन पे चार्ज नेगेटिव होगा तो उसमें कितना लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर होगा। यहाँ देखो ये सब दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, और कभी कभी ठीक है, एन पे चाहे पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कब आता है जी, जैसे मान ले कि एन पे तीन बॉन्ड था, एन पे आपका तीन बॉन्ड था और यहाँ पे लोन पे एक बचा हुआ है। इस सिस्टम में अगर मानते हैं कि कोई H प्लस अटैक कर गया, तो H प्लस से बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है कि N जो है अपना लोन पे उसको दे देगा,
लोन पेयर जब दे देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा एन के ऊपर, पॉजिटिव आ जाएगा एन के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ गया? जब पॉजिटिव एन के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लोन पर कितना होगा, तो होगा जीरो लोन पर। यानी जब भी एन पे चाहे पॉजिटिव होगा तो आपको मतलब उस पर लोन पर क्या है, नहीं है, नो लोन पर होगा, नो लोन पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस केस में हर जगह क्या होगा, लोन पे का नंबर क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बच्चों लोग ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोग को, इसमें आप काउंट करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नीचे जो मॉलिक्यूल में सर्किल कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल में आपको एच एटम काउंट करना है। इस फिगर में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, जल्दी से फास्ट काउंट करेंगे। तो बच्चों ध्यान सुनना, ये जो केस था इसमें आपका एच एटम कितना होगा, तो ध्यान सुनना, यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन में दो बॉन्ड बनाओ तो हाइड्रोजन होगा। आपको बस कार्बन के चार वैलेंसी को पूरा करना है, जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा वहां पे हाइड्रोजन लगा देना। ऊपर वाले कार्बन में दो एच लगा देंगे, यहाँ भी दो एच लगा देंगे, यहाँ कार्बन में तीन बॉन्ड बना हुआ, तो तीन बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें एक एच लगाएंगे। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन में एक बॉन्ड इधर के दो बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड इधर साइड में है, ठीक है। यानी इस पॉइंट ऑफ कार्बन पे तीन बॉन्ड बना हो तो हाइड्रोजन एक लगेगा, हाइड्रोजन एक लगेगा, और यहाँ हाइड्रोजन भी एक लगेगा। यहाँ जो कार्बन है इस पॉइंट पे, उसमें उसमें चार बॉन्ड बना हुआ ऑलरेडी, तीन बॉन्ड इधर एक बॉन्ड लेफ्ट में, तीन बॉन्ड राइट में एक बॉन्ड लेफ्ट में, तो इस पॉइंट पे जो कार्बन है उसमें चार बॉन्ड बना हुआ है। तो जो इन पॉइंट में कार्बन है, इन पॉइंट पे जो कार्बन होगा, उस इन पॉइंट में कार्बन होगा, वहाँ पे तीन बॉन्ड बना हुआ है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेंगे एच का। तो एच का नंबर काउंट कर ले, तो दो दो चार दो छः, एक सात आठ नौ दस, तो इसमें कितना होगा, तो टोटल एच एटम होगा 10 होगा। सर बोलो बेटा। सर लास्ट वाला जो ट्रिपल बॉन्ड का आपने बताया वो थोड़ा फिर से बता देंगे। मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें देखोगे तीन बॉन्ड राइट में है, एक बॉन्ड लेफ्ट में है, तो इसका बैलेंस ही पूरा हो चुका है। जो लास्ट का कार्बन है उसमें देखो लेफ्ट साइड में तीन बॉन्ड बना हुआ है, राइट साइड में बॉन्ड ही नहीं बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक एच आप लगाओगे, ठीक है। यस सर। ठीक, और किसी को प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं आप लोग, किसी को भी, और किसी को इशू है, ठीक है। तो बच्चों इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग ध्यान देना, अगर मल्टीपल बॉन्ड अगर होता ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर फिगर में होगा, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी सिंगल लाइन में ही बॉन्ड खींच सकता है। जैसे मान ले कि अगर ऐसा लाइन खींच दे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल लाइन खींच के हम यहाँ पे ऐसा करके ट्रिपल बॉन्ड भी खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में कार्बन यहाँ भी होगा, या कार्बन यहाँ भी होगा, कार्बन यहाँ भी होगा, कार्बन यहाँ भी होगा, तो कभी कभी इस सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग को कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी खींच सकते हैं लोग, तो ये ध्यान देना आप लोगों को है। बच्चों लोग फर्दर ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को काउंट करने पूछता है। कभी कभी क्या होगा कि हाउ टू काउंट, हाउ टू काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान सुनना, कभी भी दो एटम के बीच में ना अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिग्मा का नंबर एक होता है, पाई का नंबर जीरो होता है। कभी भी अगर दो बॉन्ड रहेगा दो एटम के बीच में, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, उसमें सिग्मा एक होगा, पाई एक होता है, ठीक है। कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में, इसमें क्या होगा, इसमें सिग्मा एक होगा, पाई दो होगा। और कभी दो एटम के बीच में अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, इसमें सिग्मा एक होगा, पाई जीरो होगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। देखो वो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, बॉन्ड टाइप कोई भी हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोऑर्डिनेट हो, हर केस में सिग्मा का नंबर कितना होता है, एक ही होता है। पाई का नंबर जो वेरी करता है, सिंगल बॉन्ड में पाई जीरो, डबल बॉन्ड में पाई एक, ट्रिपल बॉन्ड में पाई दो, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पाई जीरो। तो पाई का नंबर क्या होगा,
आपके उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, सिग्मा का नंबर वेरी नहीं करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो करना क्या है, ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आपको काउंट करना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, काउंट करना आपको। ठीक है, साथ में काउंट करना है कि जहां जहां कार्बन है वहां पे उस कार्बन से कितना एच लिंक है, मतलब टोटल एच नहीं निकालना आपको। आपको टोटल एच निकालोगे, साथ साथ ये भी निकालोगे कि हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन लिंक है। जैसे मान लो कि कार्बन यहाँ पे है, कार्बन इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ पॉइंट कार्बन है, तो कार्बन का पॉइंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो हर कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है आपको ये भी काउंट करना है। ठीक है, तो आपको दो चीज काउंट करना है, कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा इस फिगर में आपको ये निकालना है। ठीक है, कितना सिग्मा कितना पाई होगा काउंट करना है, प्लस जितना भी कार्बन है सिस्टम में, हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन लिंक है उसको आपको निकालना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट बच्चे लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ध्यान देना, इस फिगर में सिग्मा और पाई कैसे काउंट करते थे, तो ध्यान से पहले पाई निकाल लेते हैं। पाई निकालना बहुत आसान होगा अपने लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे चार जगह डबल बॉन्ड है, तो हर बॉन्ड में एक पाई होता है, तो यहाँ इस पूरे सिस्टम में चार पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, सीमा काउंट करते हैं हम लोग, सीमा काउंट करते हैं, तो ध्यान ना, सीमा काउंट करने के लिए आपको हर जगह का एच पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ इस कार्बन में जो है वो चार बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे चार बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा नहीं। यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन एक होगा, क्योंकि तीन बॉन्ड बना हो तो हाइड्रोजन इसमें एक होगा। यहाँ पे भी एक होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, एक दो तीन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, ये भी तीन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, तीन होगा, क्योंकि कार्बन का बैलेंसिंग पूरा करना मेरे को। इसका बॉटम हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, दो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, एक होगा, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी वैलेंसी क्या पूरा हो चुका है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक, तो सारा हम लोग एच का बॉन्ड ड्रॉ कर दिए हैं, अब आपको सीमा पाई काउंट करना है। तो ध्यान देना, इस पॉइंट से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जितना बॉन्ड है उतना सीमा होगा, तो बॉन्ड यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे इस पूरे कार्बन में बॉन्ड कितना है, चार है, चारों का टाइप सिंगल है, तो सिंगल में यहाँ पे क्या होगा, चार सिग्मा हो गया, यहाँ चार सिग्मा हो गया, एक पांच सिग्मा हो गया, छह सिग्मा हो गया, सात सिग्मा, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यानी 34 सिग्मा इसमें होगा। ठीक है, तो सिग्मा 34 होगा, पाई 4 होगा। ठीक है, मैं हिंदी में काउंटिंग कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना, बाकी 34 होगा टोटल नंबर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ लोग, आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट, पी मतलब यहाँ पाई है। ठीक है, पी मतलब पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड कितना काउंट करना है। अगला पॉइंट है कि हाउ मनी हाइड्रोजन डज एन अल्केन विद सी विद कार्बन 17 हैव, यानी जिस अल्केन फैमिली में कार्बन का नंबर 17 होगा उसमें कितना हाइड्रोजन होगा वो बताना आपको। अगला पॉइंट है कि हाउ मनी कार्बन डज एन अल्केन विद 34 हाइड्रोजन हैव, यानी जिस अल्केन में 34 हाइड्रोजन होगा उसमें कार्बन कितना होगा बताना आपको। ठीक है, फास्ट इसको बताएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको विद इन सेकंड सॉल्व होना चाहिए आप लोगों से, फटाफट आंसर रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग।
तो चलो इसका आंसर क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पाई बॉन्ड कितना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड होगा, तो एक डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा, 9 होगा, 9 पाई बॉन्ड्स होगा। ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन डज एन एल्केन विद C17 कार्बन है। तो सिंपल सा बात है, आपको एल्केन के लिए CnH2n+2 फॉर्मूला को फॉलो कर लो। तो आपका जो C अगर 17 होगा यानी N17 है, तो H कितना होगा, 36 होगा। यहाँ उल्टा दिया हुआ है कि अगर आपका हाइड्रोजन 34 होगा तो कितना कार्बन होगा। तो सिंपल सा बात है, उसका आधा से 2 कम कर दे, तो आंसर कितना होगा, 16 होगा। तो ठीक है, आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तेरा इनका आंसर बच्चों लोग तो ध्यान सुनना। जैसे मान ले कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे, सर लास्ट वाला का आंसर थोड़ा और बता देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। ये अल्केन का है, तो अल्केन में देखो CnH2n फॉलो होता है ना, तो आपके पास हाइड्रोजन दे दिया है, तो हाइड्रोजन का जो नंबर होगा उसका आधा कर लो, हाफ करो। तो हाफ कितना होता है, 17, उसमें से -1 करना है, -1 करना है। तो यानी आंसर क्या होगा, 16 होगा आपको। यानी अगर एच का नंबर दिया रहेगा और आपसे सी का नंबर पूछेगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको एच का नंबर का आधा करना है। अगर अल्केन रहेगा तो अल्केन फैमिली रहेगा तो आधा करना है, और उसके बाद उसमें से 1 घटाना है, 1 को माइनस करना है, तो मिल जाएगा वो आपको कार्बन का नंबर। और आपको कार्बन का नंबर दिया रहेगा तो उसे डबल करना है, डबल करने के बाद उसमें 2 ऐड करना है, उसमें 2 ऐड करना है, तो ये मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन का नंबर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो 2 होगा सी होगा, और ऑप्शन जो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ए। ठीक है।